जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड चंद वंश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की इस श्रृंखला में आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दोस्तों, पहले पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। उससे आगे के क्वेश्चनों को इस पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है? तो दोस्तों, जो चंद शासकों की अवैध संतान के नाम से जाना जाती है वो नायक जाति को जाना जाता है। किसको? नायक जाति को चंद शासकों की अवैध संतान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था? दोस्तों, जब चंद शासक रुद्रचंद जब राज कर रहे थे उस समय पर जो सीरा का शासक था वो कौन था? तो दोस्तों, वो था हरिमल। कौन था? हरिमल क्या था? सीरा का शासक था। अगला क्वेश्चन, सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। यानी दोस्तों, जहाँ का शासक अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हरिमल वहाँ का शासक था, तो उस सीरा में भूमि का विधिवत जो बंदोबस्त कराया था वो किसने कराया था? तो दोस्तों, वो कराया गया था रुद्रचंद द्वारा। किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा सीरा में विधिवत बंदोबस्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन, भारती चंद के समय डोटी का शासक था। दोस्तों, जब भारती चंद राज कर रहा था उस समय पर डोटी शासक कौन था? तो डोटी शासक था दोस्तों जयमल। कौन था? जयमल डोटी का राजा था भारती चंद के समय। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आप अपने आंसर को पिक करके पाओ। और दोस्तों, तैयारी करते रहो क्योंकि यूकेपीएससी कभी बहुत कम चांस है कि अपनी डेट चेंज करेगा, इसीलिए उसने जो एग्ज़ाम की डेट पहले फिक्स करके है वो उसी डेट को एग्जाम कराएगा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल शासक अजयपाल को किस चंद राजा ने पराजित किया था? दोस्तों, जो अजयपाल था, गढ़वाल शासक अजयपाल था, उसको किस चंद राजा ने पराजित कराया था? तो वो कीर्ति चंद था। कीर्ति चंद ने क्या किया था? गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था। दोस्तों, पहली चीज़ कि जो खगमरा किला है कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा में खगमरा किले का जो निर्माण कराया था वो भीष्मचंद के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? भीष्मचंद के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। दोस्तों, जो लाल मंडी किला है, लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, वो कराया था कल्याण चंद ने। किसने कराया था लाल मंडी किले का निर्माण? तो दोस्तों, वो कल्याण चंद के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था? दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कौन सा चंद शासक राज करता था? तो दोस्तों, वो राज करता था आपका रुद्रचंद। कौन करता था? रुद्रचंद अकबर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, सरोला ब्राह्मणों के समान कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? दोस्तों, जिस प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र में सबसे उच्च ब्राह्मण सरोला ब्राह्मण थे, उन्हीं के समान चौथानी ब्राह्मणों की चंद वंश में किस चंद शासक द्वारा नियुक्ति की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों, वो जो नियुक्ति की गई थी वो नियुक्ति की गई थी आपके रुद्रचंद के द्वारा। किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा सरोला ब्राह्मणों के समान क्या की गई थी? चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक, कस्तूरी हिरण और खाले भेंट की थी? दोस्तों, रुद्रचंद ने तिब्बती याक और कस्तूरी हिरण की खाने किस, सारे के सारे मुगल शासक हैं, किस मुगल शासक, क्वेश्चन बन सकता है कि किस मुगल शासक को भेंट की थी? तो दोस्तों, वो भेंट की गई थी अकबर को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आया था रुद्रचंद किसके समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। तो इसका मतलब जो भी भेंट किया होगा इसी को किया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? दोस्तों, अकबरनामा के अनुसार जो रुद्रचंद की भेंट अकबर से कहाँ हुई थी? तो अगर पूछा जाए तो लाहौर में हुई थी। और अकबरनामा के अनुसार ये भेंट
कब हुई थी? तो दोस्तों जो ये भेंट हुई थी, ये भेंट हुई थी 1588 ईस्वी में। कब हुई थी? 1588 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 बिस्वा कहा था? दोस्तों जो पहली चीज़ की पौड़ी 15 बिस्वा किसे कहा जाता था? तो सामान्य जनता को कहा जाता था। और किस शासक ने पौड़ी 15 बिस्वा सामान्य जनता को कहा था? तो दोस्तों याद रखना, जो पौड़ी 15 बिस्वा कहा था, ठीक है, वो रुद्रचंद्र ने कहा था। किसने कहा था? रुद्रचंद्र ने पौड़ी 15 बिस्वा कहा था। किसको? सामान्य जनता को। अगला क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था सुरक्षा के लिए त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों पहली चीज, जो त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक है किससे संबंधित है? तो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो इस पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं, वो हैं दोस्तों रुद्रचंद। कौन है? रुद्रचंद। अगर पूछा जाए रुद्रचंद द्वारा किस पुस्तक का रचना की गई, तो त्रिवेणिक धर्म निर्णय की। अगला क्वेश्चन, राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर और काशी भेजा गया। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा था? तो दोस्तों वो था कौन सा? रुद्रचंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? दोस्तों यानी जो चंद वंश है, जो कुमाऊं एरिया है, किस पुस्तक के अनुसार वो दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो दोस्तों जो कुमाऊं सूबा है, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन दर्शाया गया है, वो दर्शाया गया है आपके आईने अकबरी के अनुसार। किसके अनुसार? आईने अकबरी के अनुसार। अगला क्वेश्चन, ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी, वो नियुक्ति की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों पहली चीज, जो मल्ला महल है उसका निर्माण किसने किया था? तो रुद्रचंद ने किया था। और ये जो क्या है, मल्ला महल है, मल्ला महल किला किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। KLMN याद रखना, लगातार रहें। खगमरा किला, लाल मंडी किला, मल्ला महल किला और नेथना किला, ये 4 किले आपके कहाँ पे हैं? अल्मोड़ा में है। KLMN। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इतनी प्यारी ट्रिक बताई है KLMN, तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो यार। अगला क्वेश्चन, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? दोस्तों जो पुरुषोत्तम पंत था वो सेनापति था किसका? रुद्रचंद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कुमाऊं इतिहासकार रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है, वो कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को, जो क्या था? रुद्रचंद का सेनापति था। अगला क्वेश्चन, ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? दोस्तों जो ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध हुआ था, उसमें मृत्यु हुई थी किसकी? पुरुषोत्तम पंत की। रुद्रचंद का सेनापति था, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। ग्वालदम और बधानगढ़ के युद्ध में क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? दोस्तों जो रुद्रचंद जिसमें कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस मारा गया, उस ग्वालदम या बधानगढ़ के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखना, जो उस टाइम पे गढ़वाल का शासक था बलभद्र शाह था। कौन था? बलभद्र शाह गढ़वाल का शासक था। यानी बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस काव्य में लक्ष्मण चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? या लक्ष्मी चंद होना था। किस काव्य के अनुसार या किस ग्रंथ के अनुसार लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? यहाँ पे लक्ष्मी चंद कर देना, लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। तो दोस्तों जो लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण प्राप्त होता है, वो मनोदय काव्य से प्राप्त होता है। इस पीछे से ऑलरेडी काव्य दे दिया। या किस ग्रंथ के अनुसार होना था? तो मनोदय काव्य से क्या है कि लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक के समय लोग करों के भय से साग सब्जी छत पर उगाते थे? तो दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसके टैक्स या करों के डर से लोग क्या करते थे कि जो साग सब्जी थी उसको छतों में उगाते थे? तो लक्ष्मी चंद ने के भय से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए
कर थे। दोस्तों निम्न में से वो कौन से कर थे जो लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे? जूलिया और सिरती, यानी ए और बी दोनों करों को क्या लगाया था? लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण प्राप्त होता है या लक्ष्मण मिलता है? दोस्तों वो कौन सा ताम्रपत्र है जिसमें लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण प्राप्त होता है? तो दोस्तों वो प्राप्त होता है आपका मूनाकोट ताम्रपत्र से। या पूछा जाए कि मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध किससे है, तो आंसर निकल के आएगा लक्ष्मीचंद से है। ठीक। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितनी बार असफल आक्रमण किया? दोस्तों जो लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर क्या किया? असफल आक्रमण किया, वो किया था दोस्तों 7 बार। कितनी बार? 7 बार असफल आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, गेंडा सिंह किस शासक का सेनापति था? दोस्तों जो गेंडा सिंह था वो क्या था? गेंडा सिंह या गेड़ा सिंह किसका सेनापति था? तो दोस्तों जो गेड़ा सिंह था वो था लक्ष्मीचंद का सेनापति। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीचंद द्वारा बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया? दोस्तों जो बागेश्वर, अगर पूछा जाए कि बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक द्वारा कराया गया, तो लक्ष्मीचंद द्वारा कराया गया। और अगर ये पूछ रहा है कि लक्ष्मीचंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया, तो 1602 में कराया गया। कब कराया गया? 1602 में ईस्वी में कराया गया। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीचंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? दोस्तों जो लक्ष्मीचंद के समय कर्मचारियों को बांटा गया था, दोस्तों वो बांटा गया था कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणी में? 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद वंश में परगने का शासक कहलाता था। दोस्तों जो चंद वंश के समय क्या था? परगने का शासक था, वो क्या कहलाता था? तो दोस्तों वो कहलाता था सरदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र शक्ति गोसाई को कहा जाता है। किसको? शक्ति गोसाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसकी मृत्यु क्या हुई थी? क्षय रोग से हुई थी। तो दोस्तों दिलीप चंद था। कौन था? दिलीप चंद था वो चंद शासक जिसकी मृत्यु क्या हुई थी? क्षय रोग से हुई थी। अगला क्वेश्चन, चरवाह से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जो पहले क्या था? एक ग्वाल था और बाद में राजा बना? तो दोस्तों वो था बाज बहादुर चंद। कौन था? बाज बहादुर चंद था जो चरवाह से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के दरबार में बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर गया था? दोस्तों वो कौन सा क्या था? मुगल शासक था जिसके दरबार में बाज बहादुर चंद मूल्यवान क्या ले गए था? वस्तु लेकर पहुंचा था। तो दोस्तों वो था आपका शाहजहां। यानी बाज बहादुर चंद किसके दरबार में पहुंचा था? तो शाहजहां के दरबार में पहुंचा था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस शासक ने दी थी? तो दोस्तों याद रखना, जब शाहजहां को उसने बेचारे ने बाज बहादुर चंद ने क्या दी थी? घूस दी थी। तो किसने उपाधि दी होगी? शाहजहां ने ही क्या दी थी? ये उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोटियों व हूणों से सिरती कर लेने वाला चंद शासक था। दोस्तों पहली चीज कि भोटियों और हूणों पर चंद वंश ने कौन सा कर लगाया था? तो सिरती कर लगाया था। और इस कर को किसके द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों वो बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया था जो शाहजहां के दरबार में गया था, जिसने उसको बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए गूढ़ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? यह गोरखा काल में भी थी गूढ़ भूमि, मंदिरों को दान भूमि। और गूढ़ जो तीर्थयात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान करने वाला वो कौन सा चंद शासक था जिसने क्या की थी? तीर्थयात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान की थी। पहली चीज कब की थी? तो पूछा जाए तो 1673 में की थी। ठीक है, याद रखना। और किस चंद शासक ने की थी? तो दोस्तों वो बाज बहादुर चंद के द्वारा ही तीर्थयात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान की गई थी। अगला क्वेश्चन, एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो एक हथिया देवाल है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किसमें? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है एक हथिया देवाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? दोस्तों निम्न में से किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है?
तो वो दोस्तों एक हथिया देवाली है जो पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसकी बनावट क्या है, आपके एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 39 क्वेश्चनों को कवर किया। दूसरे पार्ट में इसके आगे क्वेश्चनों को तीसरे पार्ट में कवर किया जाएगा।